एल्जेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में प्रोसीड कर रहा हूँ। पिछला वीडियो में हमने एक्स सपोज करके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, इस तरीका का प्रूफ किया था। वो सब बेसिक प्रॉपर्टी था जिसे हमने एक्स एलिमेंट या आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके प्रूफ किया। अब वो सब बेसिक प्रॉपर्टी से हम ये सब कुछ प्रूफ करेंगे और ये भी देखेंगे ये करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट है या नहीं है का मतलब वो सब क्वेश्चन जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप दे दे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, वो सब पहचानने का भी नियम देखने के लिए ये डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए धीरे धीरे। पहला बात जो यूनियन इंटरसेक्शन वाला पिछला वीडियो में था उसमें मैंने ये बात बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल है। ये यूजफुल है कहने का मतलब इसको पहले समझा दूँ। प्रूफ तो कर चुका हूँ, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, जो भी कन्फ्यूजन हो आप वेन डायग्राम बना के समझने की कोशिश कर सकते हैं। ए माइनस बी का मतलब होता है ये ए है ये बी है, तो ए से बी को हटा दिया जाए तो बचता है सिर्फ इतना। ऑलराइट, ये रहा ए माइनस बी। अच्छा, अगर इसकी बात किया जाए तो ये रेक्टेंगुलर जो है ये यूनिवर्सल सेट, ये ए ये बी। ए यहाँ दिया है ए का सेट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए तो हमारे हाथ में गोल है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो ये हुआ बी के बाहर वाला, और ये बी के बाहर वाला और ए का दोनों का कॉमन पोर्शन तो फिर वही आ जाता है इस तरह से। तो आप थ्योरम या स्टेटमेंट को करेक्ट है या नहीं ये इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, या खुद में अगर कन्फ्यूजन हो ये मैं राइट लिख रहा हूँ कि नहीं, इस तरह से हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं भाई ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का प्रूफ सब अभी ये पहला इधर नीचे से शुरू करता हूँ। 4 नंबर एक्स लेके भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज का। बी माइनस सी हमने आगे पहले इसके पहले इंटरसेक्शन यूनियन से रिलेटेड बात किए थे और वो वाला बात किए थे क्या, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये माइनस का बारे में बेसिक थ्योरम में कुछ नहीं था, इसलिए ऐसा करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, बी ए माइनस बी माइनस सी बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ भी इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव आप लगा नहीं सकते हो। यूनियन और इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन और यूनियन रहने से, दो ऑपरेशन रहने से हम लोग लगा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये इंटरसेक्शन सेम साइन, तो एक ही पॉसिबल है जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाए, ब्रैकेट शिफ्टिंग लगा सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके आगे बढ़ाऊं कैसे, थोड़ा ऐसा देख लेता हूं। हमें प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, ये दोनों में है, थोड़ा हेल्प भी लेना इस तरह से। तो एक काम किया जाए, यहाँ तक तो हम पहुँचे हैं, यहाँ फाई लिख देते हैं, फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। और फाई को हमें प्रूफ में ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, इसलिए फाई को लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। भैया ए इंटरसेक्शन बी में तो ए का और बी का कॉमन एलिमेंट होगा। अच्छा, ए का एलिमेंट होगा, उसको इंटरसेक्शन करेंगे ए का नहीं एलिमेंट के साथ, तो कुछ मिलेगा ही नहीं। कॉमन एलिमेंट ए का और ए नहीं का, तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए फाई को हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी, फिर दे दिया इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जिससे इसका मतलब एक भी एलिमेंट ना निकले। फिर क्वेश्चन पूछता है क्यों, फाई को आप यही क्यों लिखे, इसलिए क्योंकि हमें ए इंटरसेक्शन बी से लिंक करना है। ये पोर्शन यहाँ तक ऐसा रख दिया हमने, यूनिवर्सल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का कॉन्वर्स पार्ट आया है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला पार्ट इसके साथ इंटरसेक्शन कर रहा है, कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी ये इंटरसेक्शन कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ये डी मॉर्गन लॉ से ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट।
ए यूनियन सी का यूनियन था तो ए इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। फिर वही रूल आ गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए माइनस बी। ये वाला इंटरसेक्शन इसका कॉम्प्लीमेंट माने ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये वाला ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी ये प्रूव्ड हो जाता है। अच्छा, अगर इसको वेन डायग्राम में शो करना चाहूँ तो ये वेन डायग्राम ए बी सी इस तरह से है। चाहिए हमें ए का और बी माइनस सी का कॉमन। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। बी से सी अगर कट ही जाएगा तो बचेगा आपका इतना सारा सी का कॉम्प्लीमेंट। बी से सी को घटा दे, बी को सी से घटा दे तो इतना बचता है। उसका इंटरसेक्शन ए के साथ तो सिर्फ ये बचता है ए के साथ इंटरसेक्शन। तो इस तरह से वो ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा बात इतना। अब इसमें किया जाए तो ए इंटरसेक्शन बी, ये ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी आपका माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी से हटा दीजिए, फिर वही बात रह जाता है। तो कहने का मतलब दोनों तरफ का वेन डायग्राम ड्रॉ करिएगा, आप ये एक्सप्रेशन करेक्ट है कि नहीं वो आएगा, आइडिया क्लियर होगा, प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। ये 4 नंबर हमने प्रूव कर दिया, इसे मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर ये एक्स वाला लेके मेरा सजेशन है आप एक्स लेके कुछ ज़्यादा प्रूव करें, इसलिए नहीं कि 11 में पास करना है उस लेंस में नहीं, 12 की तैयारी कर रहे हैं इस सेंस में। यहाँ भी लेता हूँ सॉल्यूशन ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। मैं प्रोसीड करूँगा माइनस हटा के, ए माइनस बी माने बाद वाला का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन दे के बाद वाला का कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ए इंटरसेक्शन ये डी मॉर्गन लॉ से बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन आ जाएगा यूनियन, सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव नजर आ रहा है क्योंकि ये इंटरसेक्शन है और ये यूनियन है, अलग सिंबल है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देता हूँ, देखा जाए। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बीच में यूनियन, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। हमें प्रूफ क्या करना है वो भी ध्यान देना। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट माने ए माइनस बी यूनियन, फिर वही बात ए माइनस सी। प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो बिना एक्स का लिए ये सब हम प्रूफ करेंगे और जो बेसिक प्रॉपर्टी सब है जो पिछला वीडियो में था उसे हम एक्स लेके प्रूफ करेंगे। अगर ये क्वेश्चन भी एक्स लेके प्रूफ करने दिया जाए तो भी आप आराम से कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंस में प्रॉपर्टीज का दे रहा हूं। इधर आपका नंबर, और एक बात ध्यान देना यहां पे, ए माइनस क्या यूनियन में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है? ऐसा बोलिए होता है, लेकिन भाई डी मॉर्गन लॉ के अनुसार यूनियन इंटरसेक्शन हो जाता है, यहाँ इंटरसेक्शन होने से यूनियन हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में और एक बात बता दूं, ए कॉम्प्लीमेंट को लिखा ही जाता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो माइनस खुद से ही एक कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, इसलिए डी मॉर्गन लॉ में कॉम्प्लीमेंट के बारे में यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता था। कहने का मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट देने से ए कॉम्प्लीमेंट, ये बदल के इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो नेगेटिव में भी इसी डी मॉर्गन का लॉ या इसे भी डी मॉर्गन लॉ कह सकते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर्टी से ट्राई करता हूं प्रूफ करने के लिए। ए माइनस सोल्यूशन ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू, मालूम नहीं नेगेटिव ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है क्या होता है नहीं मालूम, माइनस हटा के ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो ए इंटरसेक्शन यूनियन है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसको ये तो एसोसिएटिव लॉ ही हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव तो होगा नहीं। और हमें ए दोनों पार्ट में चाहिए। इसको एक काम करता हूँ, सब तीनों इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फिर इंटरसेक्शन, ए तो फिक्स था ही, इसको 2 बार लिखा सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ना कुछ लॉ, यहाँ अंडरस्टैंडिंग लॉ, ए इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट। अच्छा ए का लेना है हाँ ए का एलिमेंट लेना है, ठीक है, जिसको लेना है उसको 2 बार लिखे, क्या फर्क पड़ता है।
तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन, सब इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ए को 2 बार लिखा मैंने, ये एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट माने तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन नो डाउट ये ए माइनस सी, आराम से ये आ गया, ये प्रूफ्ड है। तो ये सब प्रूफ है। प्रूफ द फॉलोइंग रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। तो ये विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज हमने ये सब प्रूफ कर रहे हैं। और एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे लिख के रखा हूँ, ये पहले वेन डायग्राम में दिखा दूं। ए माइनस बी का मतलब होता है ये ए, इसको बी, ए से बी को हटा दिया जाए तो ये वाला पोर्शन सिर्फ, ठीक, यूनियन, ये ए है, ये बी है, इसमें बी से ए को हटा दिया जाए, बी से ए को हटा दिया जाए तो ये पोर्शन। अल्टीमेट ये लेफ्ट हैंड साइड बता क्या रहा है हम लोग को, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। इजीली आप समझ सकते हो, ये पूरा ए यूनियन बी है, उसमें से इंटरसेक्शन गायब कर दीजिए, ए यूनियन बी से इंटरसेक्शन गायब कर दीजिए। ये इसका मीनिंग। और क्या, इस एक्सप्रेशन को ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, बीच वाला नहीं, इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए का कॉम्बिनेशन, नहीं तो ए यूनियन बी पूरा में से भाई इंटरसेक्शन हटा दो, तो इस तरह से वेन डायग्राम से ये क्लियर हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन इक्वल टू ये एक्सप्रेशन है, इसी को और बोलने के लिए नया एक सिंबल ये दिया जाता है, ए जो भी बोलो इसका मतलब ये वेन डायग्राम सब मिला के ये वेन डायग्राम कि ए का एलिमेंट बिना बी वाला, बी का एलिमेंट बिना ए वाला, इतना बड़ा एक्सप्रेशन को आप ऐसा लिखो या सिंपल में ए ट्रायंगल बी लिखो। तो ये था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम आगे चल के, चलिए प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। माइनस का बारे में तो चक्कर मुश्किल है, तो एक काम करते हैं, ये ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यहाँ होता क्या है देखिए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, या सॉरी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या किया जाए, मैं सोचता हूँ यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, इसको फिलहाल एक्स लिख देता हूँ, एक्स यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। एक्स को बाद में बिठा देता हूँ, बिना एक्स लिखे भी आप कर सकते हो, कहीं ए बी सी डी में कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने एक्स लिखा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लो, एक्स यूनियन बी, बीच में इंटरसेक्शन एक्स यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने के लिए किया था। एक्स माने तो होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये वाला फर्स्ट पोर्शन इंटरसेक्शन। एक्स माने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, भैया ए का साथ इंटरसेक्ट करेगा तो ए का एलिमेंट तो है ही, बिना बी वाला ए का एलिमेंट है ही, और साथ में बी भी आ रहा है, या यूनियन इंटरसेक्शन है तो दोनों को ही तोड़ देता हूं, आपको इजी होगा समझने में। देख लीजिए, ए यूनियन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन यहाँ यूनियन, तो ए यूनियन बी, बीच में इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, माने बी इसके साथ बी इसके साथ भी, बीच में यूनियन, और ये यहाँ रहेगा। तो ए यूनियन बी, बीच में इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी, ये लिख दिए इस पार्ट को इंटरसेक्शन। इसी तरह यहाँ भी करता हूँ, इंटरसेक्शन है, यूनियन है, चलिए ए के साथ में ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ये रहेगा। अब बी डैश यूनियन ए डैश, ए यूनियन बी, अच्छा चलिए ए यूनियन बी मैंने लिखा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, बी का नहीं वाला एलिमेंट और बी का भी एलिमेंट।
और बी में नहीं है वो लो, और बी में जो है वो भी लो, अल्टीमेट सब लो। कहने का मतलब ये यूनिवर्सल सेट, यू को मैंने इस तरह से लिखा, इसको एक ब्रैकेट में रख दूं, इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, वही बात, ए का एलिमेंट लो और ए का नहीं है वो भी लो, यूनिवर्सल। इंटरसेक्शन ये बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को डी मॉर्गन लॉ से यूनियन को इंटरसेक्शन ए पहले लिखा कम्यूटेटिव लॉ से ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। फाइनली देखिए ये जो भी सेट हो इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ, यूनिवर्सल खुद समुद्र है, उसका कॉमन वाला तो ए यूनियन बी होगा, छोटा वाला सेट इंटरसेक्शन। यहाँ भी यूनिवर्सल सेट का साथ इंटरसेक्शन इसका, किसका, इसका। तो यूनियन तो खुद ही सब पूरा सब सेट का सुपर सेट है, उसके साथ छोटा वाला का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, होल कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब आया ये सेट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, अभी बताया था ए सेट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को माइनस में, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन है तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रॉपर्टी से प्रूव्ड, वेन डायग्राम से भी आप प्रूव कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, आप अगर समझ ले तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का मिसलेनियस एक्सरसाइज कर दूंगा जो बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा और मेन इंपॉर्टेंट कर दूंगा। आप लेकिन कंटिन्यू सीरियली मेरा क्लास करिए, तभी आपको बेनिफिट होगा।